आज माननीय मिश्र जी ने महाराज जी का एक वाक्य याद आता है मानस मुक्तावली से। महाराज श्री ने कहा है कि सच्चा ज्ञान सरस्वती की भांति गुप्त रहकर भक्त की गंगा जमुना में समाया रहता है। त्रिवेणी की सार्थकता भी उसके माध्यम से चरितार्थ होती है। आज मिश्र जी ने चरितार्थ कर दिया। उन्होंने महाराज श्री के समस्त ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है बल्कि जिया भी है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर कैलाश शर्मा गर्ग जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपने बीच प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ का परिचय हम लोगों को दें। डॉक्टर कराड़ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मूर्धन्य विद्वान मनीषी हैं। डॉक्टर गर्ग। सभी भक्तजन अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम यथावत जारी है। मिश्र जी के साथ समय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण सीमा थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। डॉक्टर कराड़ एक विराट व्यक्तित्व, एक अपने आप में एक संस्थान, अपने आप में एक स्वयं विश्वविद्यालय जिनका व्यक्तित्व ही है। ऐसे कराड़ साहब का परिचय, जिसका परिचय सारा विश्व पहले से जानता है। किसी परिचय का, किसी औपचारिक बातचीत करने का कोई की उपादेयता नहीं है, फिर भी एक मंच की मर्यादा है, कार्यक्रम की एक मर्यादा है, और इसलिए मैं उनके परिचय को प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि कुल शिरोमणि संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान विज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है, ज्ञानी ते पुनि बढ़कर ज्ञानी विज्ञानी। मतलब ज्ञानी से भी बड़ा विज्ञानी होता है। वास्तव में ज्ञान की अंतिम सीमा विज्ञान ही है, और यह विज्ञान जब कल्याण के लिए प्रसाद स्वरूप होता है, तब ऐसे ही व्यक्तित्वों का जन्म होता है जैसे हैं डॉक्टर कराड़। वैज्ञानिकों, संस्कृति के कर्मियों और शिक्षा के मूर्धन्य विद्वानों में जो श्री रामचरितमानस के आदर्शों का जीवन में अनुशीलन करते हुए शिक्षा को सेवा मानकर शिक्षा और संस्कृति के लिए समर्पित हैं, भारत की मिट्टी के जग प्रसिद्ध सपूत स्वामी विवेकानंद के अनुयायी, आधुनिक वैश्विक शिक्षा पद्धति को नूतन आयाम देने वाले, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से विश्व में शांति की स्थापना हेतु कटिबद्ध तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर एवं संत तुकाराम के नाम से आध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण करने वाले, काशी विद्वत परिषद का विश्व शांति विद्या रत्न प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भारत का एक अनमोल रत्न ज्वेल ऑफ इंडिया तथा विदेशों से भी अनेक बार विश्व स्तरीय सम्मान प्राप्त कर चुके ऐसे परम सम्मानी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो लोक मंगल कार्यों में लीन हैं और सेवा कार्य को समर्पित हैं। डॉक्टर कराड़ महान विचारक, सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ व श्रेष्ठ शिक्षाविद, सुप्रसिद्ध आचार्य, विश्व शांति के अग्रणी पथ प्रदर्शक और प्रकारांतर से आप कह सकते हैं कि अपने ढंग से, अपनी विधि से श्री राम के आदर्शों का के प्रति अपने को समर्पित कर रखा है। ऐसे श्री कराड़ साहब को आज अपने बीच में पाकर श्री रामायणम आश्रम उनके प्रति धन्यता का अनुभव करता है। श्री कराड़ का जन्म फरवरी 3, 1941 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक छोटे से ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। सनातन धर्म की वारकरी परंपरा धारा में आप एक धर्मनिष्ठ अनुगामी के रूप में जीवन की संपूर्ण आस्तिकता के पथिक हैं। महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ देश भर में निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना और विस्तार में आपकी महती भूमिका है।
वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होकर द्वारा दर्शन शास्त्र और शिक्षा में डॉक्टरेट उपाधि से आपको सम्मानित किया गया है। आपको लगभग 25 से अधिक अवार्ड और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपने 10 पुस्तकों का प्रमाण किया है। इनमें समन्वय, इन क्वेस्ट ऑफ यूनिवर्सल पीस, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यू एंड सोशल चेंजेस आदि शामिल हैं। इसके साथ ही आपके द्वारा न्यूज़ बुलेटिन तथा जनरल भी प्रकाशित किए जा रहे हैं, जैसे एजुकेशन, पॉपुलेशन समस्या, वाटर इंडिया, एग्रीकल्चर आदि। ये सभी न्यूज़ बुलेटिन हैं। महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों, विशेषकर इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र की कमी को आपने शिद्दत से महसूस किया। वर्ष 1981 की घटना है जब आपके द्वारा निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गंभीर और सार्थक पहल की गई। आपके प्रयासों की गंभीरता सरकार तक पहुंचने पर सरकार भी सहमत हुई और 1983 में वर्ष 1983 में प्रथम बार उच्च शिक्षा के निजी क्षेत्र में स्थापना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर आपके प्रयासों को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसके पश्चात ही आज आप देश में जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है क्रांति के रूप में, वो उसकी मूल में डॉक्टर कराड के प्रयास हैं। आपके द्वारा MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे, अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन और MIT यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय, इन राष्ट्र और विश्व स्तरीय 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। ये स्थापना का लोक मंगल कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ। MIT शिक्षा समूह आज देश की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। देश में बढ़ती विद्यार्थी संख्या तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे निरंतर परिवर्तनों को देखते हुए आपने चिकित्सा, औषधि निर्माण, अभियांत्रिकी, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, व्यवस्थापन शास्त्र, नाविक अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा अन्य नाना प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए 70 से भी अधिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है। विश्व भर में शांति और संस्कृति के विकास की दृष्टि से 1996 में विश्व शांति केंद्र आलंदी की आपके द्वारा स्थापना की गई। इस शांति केंद्र द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों और उनकी सफलता को देखते हुए वर्ष 1998 में यूनेस्को पेरिस द्वारा मानवाधिकार, लोकतंत्र, शांति के लिए अध्यासन बहाल किया गया, जो कि भारत में पहला तथा समूचे एशिया पैसिफिक में दूसरा अध्यासन है। स्वामी विवेकानंद को अपना पथ प्रदर्शक मानने वाले डॉक्टर कराड विज्ञान तथा अध्यात्म के समन्वय से विश्व में शांति की स्थापना का एक विशेष लक्ष्य लेकर आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। शांति के पुजारी श्री कराड के कार्यों की सूची को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। यह बहुत कठिन कार्य है, फिर भी कुछ मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। पिछले दशक में आपके द्वारा निर्मित अद्भुत वास्तुशिल्प, एक दुनिया का सबसे बड़ा शांति गुंबद वर्ल्ड पीस डोम विश्वराज बाग पुणे की स्थापना की गई थी, जिसमें तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर, जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज के नाम से 160 गहन फीट व्यास का बनाया गया शांति गुंबद श्री कराड की विस्मयकारी संकल्पना, संरचना, वास्तु रचना तथा कार्यान्वयन का एकमेव अनूठा उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान भवन विश्वराज बाग पुणे में विषाद से भरे अर्जुन को गीता रूपी संदेश देते योगेश्वर श्री कृष्ण का भव्य वास्तुशिल्प आपके द्वारा दर्शाया गया है। विश्वधर्मी श्री कराड राम रहीम मानवता सेतु की स्थापना आपके जन्म ग्राम रामेश्वर रुई में सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना का एक प्रशंसनीय, एक अतुलनीय कार्य आपके द्वारा संपन्न किया गया है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध विहार और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति भवन आपके स्तुत्य कार्य कहे जा सकते हैं। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम
केशव प्रयाग, बद्रीनाथ उत्तराखंड का निर्माण ज्ञान की पवित्र नदी सरस्वती के उद्गम स्थल पर आपके द्वारा सरस्वती अम्बा के मंदिर का निर्माण संपन्न कराया गया। आपकी यह सारस्वत साधना को रामायणम आश्रम प्रणाम करता है। ऐसे विश्वधर्मी, विश्व प्रसिद्ध, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कराड़ आज हम सबको यहाँ उपकृत करते हुए पधारे हैं। जब आपके आने की स्वीकृति मिली थी और पूज्य दीदी माँ ने इस विचार को सभी भक्तों के साथ शेयर किया, बांटा, तब ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग अयोध्या में भी श्री रामायणम विश्व शांति केंद्र की स्थापना करें और कराड़ जी का मार्गदर्शन, संरक्षण और प्रोत्साहन मिले। देख, जो आगे प्रभु राम की इच्छा होगी सो होगा, क्योंकि आज अयोध्या विश्व के चिंतन केंद्र में है और ऐसी स्थिति में कराड़ जैसे व्यक्तित्व की अयोध्या को आवश्यकता है। हम आशा कर सकते हैं कि आज ये प्रभु की इच्छा के अधीन ही कराड़ साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये राम जी की इच्छा है। रामायण आश्रम उसका निमित्त बना है, दीदी माँ के प्रयास उसका निमित्त बने हैं और इसलिए हम कराड़ साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और ये भाव रखते हैं कि श्री अवध धाम में भी आपके प्रयासों का कोई न कोई मूर्त रूप प्रकट होगा। इस युग पर युग तुलसी पद्म भूषण महाराज श्री राम किंकर जी के इस शतारंभ दिव्योत्सव के पावन अवसर पर आपकी विद्वता, आपकी कर्मठता, आपके विशिष्ट गुणों से अभिभूत होकर धर्म और राष्ट्र सेवा को समर्पित डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को श्री रामायणम आश्रम श्री अयोध्या धाम में आज कृपा मूर्ति की अलौकिक सन्निधि में आश्रम की परमाध्यक्ष परम पूज्य महाराज श्री की उत्तराधिकारी दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी के द्वारा कर कमलों से राम किंकर सम्मान 2023 प्रदान करते हुए रामायणम आश्रम अपने को धन्य अनुभव कर रहा है और कराड़ जी के स्वस्थ दीर्घायु यशस्वी जीवन की मंगल कामना प्रभु श्री सीताराम के चरणों में करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करक साहब। और अब परिचय देंगे योगेंद्र मिश्र वाराणसी। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र वाराणसी। सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिज्ञ सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्ये सानो जधन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पुरुषः पादोषप्यशवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येह भवत पुनः ततोऽभ्यगवं व्यकरामत्सासना न जने अभि ततोऽभिराजजायत विराज अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्यज्ञा सर्वभूतानि संवृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्ताश्चकरे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञा सर्वभूतानि चाह सामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे के चोभयादतः गावो जगनीरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जतनं बरहि किप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त
सप्तसाध्या रेखायश्च ये जत्पूर्वकं व्यदधुः कल्पयन्नामुखं किमस्य चेत् किं बाहु किमूलो पाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्या जदवैश्याः पदव्याघोषोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघोषेषणो द्यौः समवर्तत पदभ्याङ्गो निर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् यत्पुरुषेण वसन्तोऽस्यासीदज्यङ्ग्रेखमइदमः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्तशमिधः कृताः देवाजन्यन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय अनंत प्रणाम परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज विश्व की महान विभूति को डॉक्टर राम किंकर सम्मान से नवाजा गया। अब कराड़ साहब हमारे पारिवारिक सदस्य हो गए हैं, फैमिली मेंबर, और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ऐसे दिव्य पुरुष को, महापुरुष को आमंत्रित कर रहा हूं। वे अपनी बात कहें। इसके पहले मैं योगेंद्र मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपने भाव व्यक्त करें। श्री योगेंद्र मिश्र। और आप ही नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतिशय संक्षेप में अपनी सूत्रात्मक बात करने के लिए सदगुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से पूज्या दीदी माँ के आश्रय में इस शतारंभ दिव्योत्सव में दो शब्द भाव पुष्प के रूप में अव्यक्त करने की, धृष्टता करने की चेष्टा कर रहा हूं। 5 संयोग हैं इस प्रसंग में। इस मंच पर ऐसी विभूतियां बैठी हैं जो
बौद्धिक चेतना के माध्यम से, सारस्वत यज्ञ के माध्यम से, चिंतन की आहुति के माध्यम से, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदं नमः, ऐसी आहुतियां हैं भारत की, सनातन धर्म की, हिंदुत्व की, भारतीय प्रज्ञा की, भारतीय मेधा की, जो चिर नवीन, चिर चैतन्य, जो राजधानी काशी के साथ अयोध्या जो हरिहर का मिलन है, उस काशी और अयोध्या में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर कराड़ साहब को ऐसे ही माउली ने नहीं भेजा है, न बिठोवा ने भेजा है। उसका एक हेतु है, उसका एक उद्देश्य है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। माउली से लेकर, आलंदी से लेकर के और माना बद्रीनाथ, और माना बद्रीनाथ से काशी, और काशी से अयोध्या, ये जो चतुसूत्री जो कार्यक्रम है वो अचानक नहीं है कराड़ साहब। इसके पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसको हम नियंत्रक बोलते हैं हिंदी में, रिमोटर जिसको कह सकते हैं। उस रिमोटर के माध्यम से भौतिक रूप से तो विश्वनाथ कराड़ हमारे सामने पंचभूतात्मक देह में है, अभौतिक रूप से जो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी, सदगुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस में 4 घाट हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, गरुड़ जी, कागभूषुंड जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और जनमानस, 5वें घाट युग तुलसी, पूज्यपाद पंडित राम किंकर जी महाराज और जनमानस, ऐसे ही 5 संयोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूज्या दीदी माँ के सन्निधि में हो रहे हैं। पहला, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के निर्वाण के 400 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1680 में उनका शरीर साकेत धाम को गया और 2080 चल रहा है संवत विक्रम, 400 वर्ष। दूसरा संयोग, रामचरितमानस के 450 वर्ष अगले वर्ष पूरे हो रहे हैं, संवत 1631, 2081 अगले वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है मार्च में 2024 में। और तीसरा संयोग, 500 वर्षों के काल की चेतना के निष्प्राण निष्पंदन में एकदम स्पंदन जो पैदा हुआ, जो 2 लाख शहीदों की शहादत हुई, सरयू लाल हुई, वैराग्य की भूमि में बिल्कुल वीरानापन छा गया, इन आंखों ने साक्षात देखा, उस ढांचे को गिरते हुए भी देखा। और तीसरा संयोग है विश्व की चेतना का जो मूल है, श्री राम मंदिर का निर्माण। और चौथा संयोग अचानक नहीं बना है, युग तुलसी का शतारंभ कार्यक्रम अयोध्या में जो प्रारंभ हो रहा है, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर और सरयू की गोद में। और 5वां संयोग, विश्वनाथ जी, कैसे विश्वनाथ जी की प्रेरणा से भगवान श्री राम ने यहाँ बुला लिए हैं, निमित्त बनाया है दीदी माँ को, और इन 5 संयोगों के रूप में एक ऐसा संविधान के रूप में निकल के आएगा आने वाले समय में। हम तो ये प्रार्थना करते हैं माउली विठोबा के श्री चरणों में कि कराड़ साहब, आपने आलंदी को, आपने बद्रीनाथ माना गांव को विश्व क्षितिज पर जो स्थापित करने की अपनी पूरी साधना की आहुति दी है, काशी और अयोध्या 21वीं शताब्दी में आपका आवाहन करती हैं कुछ करने का। और अंत में यहां जो विभूतियां बैठी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया रत्नावली ने। रामचरितमानस के बालकांड में उन्होंने लिखा भी है, अपनी पत्नी को स्मरण किया है। शब्द मानस के अध्येता बैठे हैं, नाम निरूपण नाम जतनत, जिम प्रगट्यो तिमि मोल रतनत। नृपेंद्र मिश्रा को नृपेंद्र मिश्र बना दिया कुसुम जी ने, उनकी सुगंध ने। आप देखें, मंडन मिश्रण को सुरेश्वराचार्य बनाया भारती ने, और ओपी श्रीवास्तव जी को भी ओपी श्रीवास्तव प्रणव के रूप में अगर कोई इस साधना में मान्यता दी तो साक्षात भारती जी ने।
और इस रामायणम ट्रस्ट का जो मूल केंद्र बिंदु है, जहां समूची चेतना अपने में सन्निहित हो जाती है, ऐसी हमारी दीदी मंदाकिनी ने, जहां चित्रकूट में जो मंदाकिनी प्रवाहित है, हमें लगता है कि रामायणम ट्रस्ट की जो मंदाकिनी है वो अव्याहत गति से तरलतम भाव के संवेदनाओं के साथ यहां विराजमान है। और अंत में विश्वनाथ कराड़ जी को विश्वनाथ कराड़ किसने बनाया? पूज्या प्रयाग अक्का की तपस्या, पूज्या उर्मिला काकू और उषा काकू की संवेदना की गहराई से उनको आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो शैक्षिक क्रांति में सूचना प्रौद्योगिकी का जो एक स्तंभ खड़ा करा दिया विश्वधर्मी प्राध्यापक के रूप में, काशी विद्वत परिषद ने जाना कि अरे पूना में कैसा महामानव बैठा है जिसको काशी विद्वत भूल रही है। तो काशी विद्वत परिषद ने इसी 2023 की फरवरी में आपको विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रांगण में बाबा विश्वनाथ की सन्निधि में विश्व रत्न शांति उद्गाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भी आपको वह रत्न प्रदान किया है। और अब युग तुलसी के रूप में आपको जो सम्मान मिला है, इस सम्मान के ऋण की अदायगी करनी है काशी में भी और अयोध्या में भी। और यह जो ऋणानुबंध संबंध बन गया है, इसके पीछे जीवेम श्रद्धा शतम, अभी आप 83 इयर्स हैं, अभी तो आपको बहुत लंबे समय तक हम सबको मार्गदर्शन देते रहना है और काशी अयोध्या और आलंदी की चेतना के साथ एक काम करना है। और समापन करता हूं, विश्वनाथ माने क्या? ये जो भौतिक रूप में हाड़ मास के पिंड के रूप में जो महापुरुष दिखते हैं ना, बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन इनके भीतर का जो जाज्वल्यमान नक्षत्र काम करता है, जिस नक्षत्र में ये जो धरती पर अवतरित होते हैं, उस नक्षत्र की जो महिमा गरिमा लगिमा है। विश्वनाथ माने क्या? विश्वनाथ स्वयं एक संस्था है। एक व्यक्ति अपने इस छोटे से जीवन में इतने 1000 एकड़ में इतनी संस्थाओं का निर्माण कर देना, दसियों हजार परिवारों को रोजगार दाताओं के माध्यम से लाखों परिवारों को रोजी रोटी देना, 1 लाख विद्यार्थियों को सूचना तकनीकी के माध्यम से अध्यात्म और विश्व शांति, भारत में अकेला ऐसा अध्येता शिक्षा का क्रांतिकारक है जिन्होंने अपनी शिक्षा में पीस सेंटर की स्थापना की। हम कल्पना नहीं कर सकते, आज भारत में 1000 विश्वविद्यालय हैं, 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अकेला MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ऐसा है कि जहां शांति का सेंटर है। हम लोग बाहर खोजते हैं, लेकिन आपने उसे करके दिखाया है। विश्वनाथ माने क्या? समर्पण। विश्वनाथ माने क्या? टीम वर्क का नेतृत्व। विश्वनाथ माने क्या? अध्यात्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी का जो संगम कराने वाला है। विश्वनाथ माने क्या? जो सेवाव्रती है। अकेले आ सकते थे, लेकिन आलंदी के माध्यम से, वारकरी संप्रदाय के माध्यम से, अपने परिकर के माध्यम से, अपने पौत्र के द्वारा, अपने प्रपौत्र के माध्यम से, दौहित्र के द्वारा, पुत्री के माध्यम से, इस काशी और आलंदी और अयोध्या का जो ऊर्जावान जो स्फूर्ति केंद्र है, उसको उन्होंने यहाँ लाकर के हम सबके बीच एक ऐसी चेतना का स्पर्श कराया है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। भगवान राम की जो परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस एक चौपाई के माध्यम से दी है, हमें विश्वनाथ जी के रूप में कृषान में से रा निकाल दिया, रा आ गया, भानु में से आ निकाल लिया, आ गया, हिमकर में से मां निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड रकार अकार मकार, राम हो गया। और वही राम हरिहर का रूप है। और ऐसे विश्वनाथ जी के रूप में इस राम जन्मभूमि को निर्णायक भूमिका में आपने पर्दे के पीछे, जैसे पार्श्व गायक होते हैं ना,
आपने पर्दे के पीछे इस राम जन्मभूमि के निर्णायक में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो आहुति दी है वह अयोध्या की जनता तो जान ही नहीं पाई। इस भारत की मेधा को जानना चाहिए कि विश्वनाथ कराड़ के माध्यम से, एसएन पठान के माध्यम से उनकी पूरी टीम ने सुप्रीम कोर्ट को जो सूत्र दिया, भारत सरकार को जो सूत्र दिया, उसी सूत्र के अनुपालन में आज यहाँ राम जन्मभूमि का मंदिर और निकट में मस्जिद का निर्माण होगा। ऐसे स्वनाम धन्य विश्वनाथ कराड़ साहब हम सबके बीच में आज हैं। निश्चित रूप से है अयोध्या की माटी तो गौरवान्वित क्या होगी, वह स्वयं गौरवान्वित हुए, वह स्वयं धन्य हुए। इस मिट्टी का तिलक जब उनको आज रामलला के मंदिर में संकीर्तन के माध्यम से प्रसाद के रूप में मिलेगा तो निश्चित रूप से वह काशी और अयोध्या को कुछ न कुछ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुयोग्य विद्वान संचालक महोदय को प्रणति पुरस्कार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। जयतु भारतम जयतु भारती। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव। ओम स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अद्भुत व्यक्तित्व है आपका। और कराड़ साहब, अभी योगेंद्र मिश्र जी ने जो हम सबको बताया, तो डॉक्टर कराड़ साहब, मानवता की ऊंची नीची घाटी को तुम समतल कर दो, बड़ी ऊर्जा है। मानवता की ऊंची नीची घाटी को तुम समतल कर दो, और इस श्रम की गंगा बहाधरा पर मरुथल को जीवन का भर दो, और सागर का तूफान तुम्हारे अंतर का तूफान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर कराड़ साहब को। मेरे भाई और बहनों, बहुत धन्यवाद। और मैं भी स्वयं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ इस पद्म भूषण श्री राम किंकर जी के चरणों में, जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। त्याग और समर्पण के साथ जो मानवता की सेवा जिंदगी भर, जीवन भर की, उसका चिंतन मैंने सुना। एक बात है कि इस अयोध्या में आने का अवसर मिला था। हमारे महंत रामदास जी सामने बैठे हैं, हमारे जो दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के, रामविलास वेदांती जी, वो आज नेपाल में होने के नाते उनकी यहाँ रहना मुश्किल था। याद इसलिए आती है कि ये जो पवित्र भूमि है, एक पवित्रता की एक अलग सी अनुभूति मैं सुबह से कर रहा हूँ। समाधि स्थल पर जाकर हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज के नाम पे ज्ञान पंडरी पांडुरंग के चरणों में प्रणाम करके मेरे भाई लोग साथ में आए। जो पूजा हुई, प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से हमारी बहन जी ने, दीदी माँ ने इस आश्रम की जो शोभा बढ़ाई है, शोभा बिल्डिंग से नहीं बनती। द ब्रिक्स एंड मॉर्टर डज नॉट मेक एन इंस्टीट्यूशन एट ऑल। बड़ा महल बनाने से तीर्थ क्षेत्र नहीं बनता। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस भूमि में आने का मुझे अवसर मिला था शहर 2010-11। पता नहीं आज मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया। ये पुरस्कार, ये निमित्त है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। जो भी सुना, हमारे काशी बनारस के बड़े महाविद्वान, विद्वत्ता से ज़्यादा विजडम जिसे बोला जाता है,
ज्ञानी श्रेष्ठ क्या विद्वान श्रेष्ठ ऐसी भी चर्चा होती है हमारी संस्था में, जिसका जिक्र हुआ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट डोम इन द होल वर्ल्ड। नहीं, अपने नहीं बनाया भाई, वो तो बन गया, माउली का आशीर्वाद है। एंड देन इट हैज बीन इवॉल्व्ड एज अ स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी, आध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला। मैं नहीं बोलता, ये दुनिया बोल रही है। एंड बिफोर द एंटायर वर्ल्ड ऑफ टुडे, कोविड और कोरोना के बैकग्राउंड के बाद में जब थोड़ा सा परिचय हुआ, बात समझ में आई, और जिस भावना से हम यहाँ की संस्था काम करती है, फिलोसोफर सन ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसा एक उच्चारण करती है हमारी संस्था हमेशा। मुझे इंजीनियर बनना नहीं था, लेकिन इंजीनियर बन गया। मुझे भी ऐसे हमारे कलेक्टर बनना था, इन जैसा कमिश्नर बनना था। नियति का खेल है सारा। देयर इज अ डिवाइन लाइट, एक सुंदर दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। इतने काम, इतने रचनाएं, कहाँ रामेश्वर गांव और कहाँ पूना, कहाँ आळंदी, कहाँ अयोध्या। लेकिन मैं बहन जी आपको इतना ही बोलूँगा कि नाता तो हो गया बहन का भाई का। इस आश्रम के साथ दिशा एक है। भगवान की दया से जो भी हुआ, जो भी सुना देखा, ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी, ये शब्द ऐसे साधारणता से नहीं आते। इट्स अ वेरी यूनिक वर्ड्स ऑफ विजडम। जो फर्स्ट पार्लियामेंट हुआ था 1996 में, संत ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पे, ऑन द ओकेजन ऑफ द 700th एनिवर्सरी ऑफ संजीवन समाधि ऑफ ज्ञानेश्वरा, 700 साल के पहले की बात है। अभी तो 745 साल के बात है। बट द वे इन विच द वर्ड्स बेस्ड ऑन द भगवद गीता, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, सारे धर्म ग्रंथों के नाम ले लो। धर्म क्या है और तुम्हारा धर्म जब आप जानते हो, धर्म हो, स्वत्व हो, स्वाभिमान हो। विवेकानंद ने बताया है कि ये धर्म की बात जब करते हैं 1893, याद करो, जगह है शिकागो। In the first World Parliament of Religions, your own brother is speaking on that occasion, and he uttered 3 sentences. I have been repeating this hundreds of times. I do not have any other treasure with me, but that became my life mission. How, कैसे, बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन जब विवेकानंद ने कहा to the world community, 5,000 topmost delegates of different regions of the whole world. And when he says, friends, remember, union of science and religion oblique spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. सिद्धांत है, देखो, ये कोई शब्दों का खेल नहीं। The very words which he has uttered that time, still they continue to guide the whole of the humanity. सारी मानवता को दिशा देने का। हिंदुत्व यानी मानवता, ध्यान में रखो, भेद नहीं करता है। हिंदुत्व का मतलब होता है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से हम आ रहे, संत ज्ञानेश्वर की भूमि हो, तुकाराम महाराज की भूमि हो, नाथ की भूमि हो, कबीर की भूमि हो, तुलसी की भूमि हो, और ये अयोध्या भूमि हो पवित्र। इस सभी में एक ही चिंतन है, ध्यान में रखो भाई। What is your religion? Religion is nothing but to perform your duty. Duty towards your mother, the father, the family, the society, the nation and the whole world. Vasudhaiva Kutumbakam. One word. This is a philosophy. It's a great, great statement, very scientific, logical, philosophical. जितने भी शब्द तुमको मालूम हो, मुझे मालूम हो, उतने यूज करो और देखो तो सही। दुनिया के सामने बोलना है भाई, यहाँ नहीं। आप तो मेरे नाते फ्रेंड्स है,
यहाँ बहन जी बैठी हैं, हमारे अधिकारी बैठे हैं, मेरे मित्र यहाँ हैं, एडिटर, बड़े एडिटर बैठे हैं, सामने लोग हैं। इसमें आप जान सकते हो कि ये दिन आ गया है। विवेकानंद का दूसरा बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद हैज स्टेटेड दैट टाइम वी वर अंडर द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। हम ब्रिटिश के राजवट में थे। क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो। लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा, गिव मी अ फ्यू मैन विद द मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील एंड आई विल सी द फेस ऑफ मदर इंडिया, माय मदर इंडिया। गर्व नहीं भाई, स्वाभिमान है, स्वत्व है और स्वधर्म की जान है, पहचान है। क्या होता है स्वधर्म? मेरा धर्म क्या होता है? हिंदुत्व क्या बोलता है? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र है भाई, ध्यान में रखो। उम्र क्या है? 16 साल की। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, भगवत गीता का, वेदों का चिंतन लिखा, उम्र क्या थी? 16 साल। सोचो तो सही। और उसी उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को बोला है। पिता शाहजी राजा बेंगलोर में है, आदिल शाह के दरबार में सरदार है, और यहाँ 16 साल का उसका बेटा चारों तरफ घेरा हुआ है। आदिल शाही, बीदर शाही और क्या क्या शाही, निजाम शाही। और ऐसे वक्त 16 साल का एक लड़का अपनी उंगली तलवार से काटकर रायगढ़, ये जो पर्वत हमारा किला है, वहाँ रायरेश्वर का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है आपका, और उस पे वो अपनी अंगूठी काट कर वो रखता, अभिषेक करता है खून का, और कसम खाता है। क्या कसम खाई? बोला सीधा कि मैं इस भारत देश में, इस अपनी मातृभूमि में हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। शब्द क्या है? हिंदवी स्वराज। रयते का राज्य बोला है, यानी वारकरी, धारकरी, मावळे, मराठा तेतुका मिळविणं महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, असा शब्द है। महाराष्ट्र धर्म यानी मानवता धर्म है। मानवता की पूजा, यही तो पूजा थी। स्वामी भगवान किंकर जी के चरणों में बैठकर चिंतन चालू है। मैं सुबह से अनुभूति कर रहा हूँ। अनुभूति, आना, देखना और स्टडी करना थोड़ा, लेकिन उसके बाद में अनुभूति होती है। अनुभूति तो करो, समझने की कोशिश तो करो, इसका मतलब क्या है। तो ये शिवाजी महाराज का संदेश ही भारत माता को दिशा देगा, ऐसा मेरा मानना है। यह सबसे बड़ी अलग सी बात है। और यही हमारे ये मेरा शहाबुद्दीन पठान, बड़े वाइस चांसलर, ICCR के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बैठा है, तो इसको मालूम है कि ये, धन्यवाद, तालियां बजाओ भाई इसके लिए, बहुत बड़ा आदमी है ये राम रहीम सेतु की बात हो, बुद्धा की बात हो, तो एक भी बताऊंगा। अभी बहुत लंबी बात चल रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि संत ज्ञानेश्वर का पसायदान, एवरी नेशन हैज अ नेशनल एंथम, बट इफ द होल वर्ल्ड हैज टू हैव अ यूनिवर्सल एंथम, सारी दुनिया के लिए यूनिवर्सल प्रेयर क्या हो सकती है? इतना सुंदर, इतनी सुंदर भाषा, इतने सुंदर शब्द आपको बता रहा हूँ मैं। भाई साहब, हमारा पसायदान पढ़ने की कोशिश करो। हमारे संत ज्ञानेश्वर ने जो पसायदान लिखा है, आखिरी इच्छा जो लिखी है, देखो जरा। गर्व से नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो एक विद्यार्थी के नाते, एक टीचर के नाते समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक ध्यान में रखना कि सारी दुनिया में 192 नेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड, द यूनाइटेड नेशंस एंड द लीग ऑफ नेशंस and that Security Council members all have been sent this message. I don't know whether they will really read and understand it or not. But our expectation and hope in the future, I am speaking in Ayodhya. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि है ये, राजा भरत की भूमि है ये। सीता, मंदोदरी के नाम ले सकता हूँ सारे,
पवित्र भूमि है, अलग सा संदेश है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और तत्वज्ञान का दर्शन करना हो तो यहाँ आओ भाई। आळंदी हमारी ज्ञान भूमि है, अजमेर मानवता की भूमि है, अमृतसर भक्ति और कर्मयोग की भूमि है, और अयोध्या भारतीय संस्कृति का दर्शन है। ये भूमि है वो, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जो चालू है, वहाँ दर्शन करने मेरे हमारे भाइयों के साथ। बहन जी, आपकी वजह से ये हुआ। मैं शायद यहाँ आकर मेरी बेटी, मेरे ग्रैंडसन्स, ये सारे 15-20 लोग लेके आए आपके किंकर महाराज की चरणों में देखने के लिए। बहुत संतोष हुआ। कभी कभी क्या होता है, कई जगह देखकर डर लगता है, डर लगता है। पता है, आपको ज़्यादा जानती हो, आपने जो ये काम कर रही है, ये दिशा सही है, भारतीय संस्कृति का सही स्वरूप, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए। नहीं तो भाई वो चाइना के बॉर्डर पे ये सरस्वती मंदिर कौन बना था भाई, क्या वास्ता है मेरा। लेकिन पता नहीं भाई, सुबह संदेश आता है, ये गलत है, ये सही है। और इसके बारे में अयोध्या में आना 2010 में क्या बात है। और इसका जो चिंतन अभी मैंने, ये हमारे प्रेस वाले हमारे भाई साहब बैठे, उनको दिया, मैंने बहन को दिया है, तो दे देना सबको भाई। लेकिन पता नहीं भाई साहब, आई एम इंजीनियर, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इक्वेशन लाइक इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टाइन, न्यूटन, फैराडे एक तरफ, और संत ज्ञानेश्वर, संत तुलसीदास, संत कबीर, ये सारे एक तरफ। हमारी डोम में आके देखो, ये संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी अंदर है डोम में, और बाहर है आइंस्टाइन और न्यूटन, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो। वो बाहर का सोचते हैं ना, अंदर का नहीं। ये बोलना ठीक है कि नहीं पता नहीं आपके सामने, लेकिन कल मैंने किसी को बोला, हमारे कौन आए थे भाई पूना में कल, अरे कल एस्टरडे हुआ द गेस्ट, अमिताभ कांत साहब थे कल पूना में। तो शायद बड़ी अनुभूति हुई, तो मैंने उनको बोला कि ज़रा हमारे PM साहब को रिक्वेस्ट करो हमारी, कि ये आपका है, आपके जीवन काल में, आपके राजनीति के काल में ये हो रहा है, ये आपका है। सबको समझने की कोशिश करो, और मन से ज़्यादा आत्मा की बात करो, दिल की बात करो। इसमें मेरा उद्देश्य यही है भाई साहब। भारतीय शास्त्र में देह और बुद्धि एक भाग है, जो हम इंजीनियर, मेडिकल, एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। आई एम इंजीनियर, एज ए इंजीनियर आई एम टॉकिंग अबाउट। बट दूसरी तरफ आत्मा और मन, और मन की केमिस्ट्री क्या है भाई। मन चंचल है ना थोड़ा सा, आत्मा स्थिर है, दिल एकदम स्थिर है। एक्सपीरियंसिंग पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ स्पिरिट, ऐसी बहुत बड़ी लंबी बातें हैं। देश का सही दर्शन, विश्व गुरु के रूप में दुनिया के सामने जाना हो तो सबको समा कर लेकर साथ में चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन एज ए इंजीनियर, एज ए मैन ऑफ साइंस, पूना में अभी दुनिया में ऐसी दुनिया भाषा बोल रही भाई साहब, ध्यान में रखो। क्या भाषा है? आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, फैराडे हो, श्रोडिंगर, पेंडोज, बड़े बड़े नाम है दुनिया के। ये सब लोग जाते जाते मरने के पहले कुछ दिन, और अभी भी उसमें से 2-4 है लंदन में, उनकी भाषा है, वो बोलते कि भाई अरे प्रोफेसर हो तुम, वाइस चांसलर हो, चांसलर हो, एकेडमिशियन हो, साइंटिस्ट हो, जरा सोचो तो सही ये ब्रह्मांड क्या है। इसका चिंतन सिर्फ भारतीय संस्कृति में है, वेद उपनिषदों में इसका चिंतन दिया है। उसको धार्मिक मत कहो, अंधश्रद्धा मत कहना, इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ। अध्यात्म शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, उसके पीछे विज्ञान की बड़ी संज्ञा है। तो उन्होंने कहा है कि अभी नाउ टाइम हैज़ कम। बहन जी, आपको और मेरा फर्ज है ये, आपका सबका, मेरा मिलिंद पांडे सामने बैठा है, हमारे पठान बैठे सारे लोग, तो कहना है दुनिया का, इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द मोस्ट मॉडर्न, गूगल, फेसबुक, स्ट्रेटजीज, so many words can be used.
यह सारे शब्दों का खेल है, सिद्धता है परमेश्वर की। ईश्वर का मतलब है शक्ति है, व्यक्ति नहीं। इतनी छोटी बात है, बट नाउ दैट टाइम हैज कम टू लेट दिस बी कन्वेड टू द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया को सुख समाधान शांति का हमारा दिखाने का दायित्व भारत माता का होगा, अपनी इस देश का होगा। ये संस्कृति सिखाएगी। आज तक गलतफहमी हुई और गलतफहमी के कारण अपने इग्नोरेंस पार्ट ऑफ इट। मुझे लगता है कि मुझे खुशी इस बात की कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो मंदिर हो रहा है उसमें दर्शन के लिए जाना है। प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। आपके किंकर साहब ने तो आशीर्वाद दिया, आपके आश्रम की अनुभूति मैं लेके जा रहा हूँ। लाइक माइंडेड पीपल सम क्लोज टुगेदर। बाकी सारी बातें बाजू रखो, लेकिन द लाइक माइंडेड पीपल, committed people, devoted people, totally highly having a feeling of sacrifice, devotion and dedication, ऐसे लोगों को नज़दीक आने की ज़रूरत है। वो जात कौन सी है, धर्म किसका क्या है, बाद में सोचेंगे भाई। इसलिए किसी ने, हमारे महाराज बैठे हैं, वो काशी से बड़े विद्वान हैं, जब वो विश्वधर्मी विश्वनाथ की बात कर रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बड़ी स्तुति हो रही है, लेकिन गर्व मत करो भाई, घमंड मत करना। घमंडी और स्वार्थी लोगों का कभी जीवन में भला नहीं होता है, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं। इतनी छोटी छोटी बातें सीखने के लिए यह आश्रम एक संदेश देता है, मनस शांति का, विश्व शांति का। आभारी हूँ, धन्यवाद। अरे वाह, अनंत प्रणाम आदरणीय कराड़ साहब। अभी कराड़ साहब बोल रहे थे तो हमें ऐसा नहीं लगा कि कराड़ साहब वृद्ध हैं या 90 के करीब इनकी उम्र हो चुकी है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि पथिक थक गया है, डगर कब थकी है। आज भी कराड़ साहब की पथिक थक गया है, डगर कब थकी है, हृदय थक गया है, नजर कब थकी है। अरे किसी सिंधु के माझियों से तो पूछो, समंदर थका है, लहर कब थकी है। आज भी कराड़ साहब की लहर यथावत बरकरार है और प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि कराड़ साहब की लहर इसी तरह से बनी रहे और वे प्रचलामः निरंतरम चरैवेति प्रचलामः निरंतरम। अब मैं परम पूज्य दीदी माँ के पूर्व हमारे बीच भारती जी यहाँ विराजमान है। मंडल मिश्र हार जाएगा। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं भारती जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को नमन करते हुए, इतने विद्वत जन के उद्बोधन के बाद बोलना बहुत ज़्यादा कठिन है और मैं तो सिर्फ कृतज्ञ हूँ ईश्वर की कृपा की कि जिन्होंने श्री राम, तुलसी, रामचरितमानस इन सब के कार्य करने का प्रेरणा दी, उसमें काम करने के लिए पूरे समय हमें एक ऊर्जा दी। ईश्वर के इस एक छोटे से आशीर्वाद से और इस रामचरितमानस के कार्य को कर पाने की जो क्षमता ईश्वर ने दी है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आज के सुअवसर पर दीदी ने जो श्री राम किंकर